नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांवा बाजार में राशन डीलर ने एक लाभुक महिला के साथ की मारपीट। घटना को लेकर हुआ जमकर हंगामा। बीडीओ ने की जांच पड़ताल। बगोदर में महिला को ससुराल वालों ने पिलाया जबरन जहर। तबीयत बिगड़ने के बाद महिला को लाया गया सदर अस्पताल, चल रहा है इलाज। नगर भवन में आयोजित हुआ कोरोना जागरूकता शिविर। नगर निगम के कर्मियों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। उप नगर आयुक्त के नेतृत्व में संचालित हुआ कार्यक्रम। और वार्षिक कार्य योजना एवं बजट समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर समाहरणालय में हुई समीक्षात्मक बैठक। उपायुक्त ने की योजनाओं की समीक्षा, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। कम राशन दिए जाने का विरोध करने पर गांवा बाजार के पीडीएस डीलर हीरा साहब व उसकी पत्नी ने एक 40 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत महिला ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी से की। घटना की सूचना पर बीडीओ ने मामले की तफ्तीश की और उक्त राशन डीलर को कड़ी फटकार लगाई। गांवा बाजार स्थित जन वितरण प्रणाली गांवा के संचालक हीरालाल साव ने कम राशन देने के विरोध में एक 40 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की। इस बाबत 40 वर्षीय महिला शकुंती देवी ने बताया कि डीलर द्वारा 2 किलो राशन कम दिया जा रहा था और अक्टूबर माह का भी राशन चढ़ा दिया गया था, जिसका उन्होंने विरोध किया और राशन लेने से मना कर दिया। इसी बात पर हीरा साहब और उनकी पत्नी ने गाली गलौज करते हुए इन्हें पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और मारपीट करने लगे। महिला ने इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से की। इस संबंध में राशन डीलर हीरा साहब से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि गाली गलौज और धक्का मुक्की हुआ था, लेकिन उनमें आपसी समझौता हो चुका है। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी ने पहुंचकर प्रमुखता से पूरे मामले की जांच की और इसके साथ ही महिला के साथ धक्का मुक्की करने व मारपीट करने के लिए राशन डीलर हीरा साव को जमकर फटकार लगाई है और भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं करने की चेतावनी दी है। आप दिखाइए अपना कार्ड, दिखाइए क्या क्या बातें हैं, चावल दिखाइए। उसी बीच में जो है थोड़ा सा जो है कुछ बोली क्या बोली फिर हम समझा बुझाते उसको जो है भेजे। बोला कि डीलर के द्वारा मारपीट किया गया। नहीं वो वैसा हुआ तो हम पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मारपीट नहीं हुआ, मारपीट किसी नहीं हुआ, मारपीट नहीं हुआ, मारपीट कहाँ हुआ? न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि मारपीट हो गया। नहीं मैं ऐसा चीज कभी नहीं हुआ। मुझे तो अभी यहाँ आए थे, झगड़ा हुआ नहीं हुआ सर। वो कल राशन लेने आई थी एक कारधारी, उसको राशन ये जो है ना ये मार्च में माल जो है ली, मुझे ना मार्च में माल लेके अप्रैल में माल लेके अप्रैल तक जो है 10-12 किलो माल 10 तारीख से माल जो आया था ना 2 बार फ्री वाला, वो माल ली। ये मई माल नहीं ली और जून में जो है जून लास्ट में जो है एगो माल ली और जून लास्ट में जो है कंटिन्यू चावल दे दिया। दूसरा चावल ली सितंबर का वो पीएम वाला चावल सितंबर का दिए। हाँ फिर पीएम वाला दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। अभी बजे जो खाना खाने गए दुकान जो है ना। कितना कम दे रहे? कितना कम दिया? हमरा शकुंती दे। कितना कम दिया? 2 किलो कम। और तो बोलने पर क्या बोला? बोलने पर कि नहीं देवो तोरा को बात ही है तो कि हम सरकार देता गाड़ी दे मर दे अपनी घर तो पकड़ के अंदर भी ले जा रहा था। हाँ पकड़ के अंदर ले ले तो कैसे करके निकल लिए हमें बाहर। ना निकलते लोग की मार देते ना निकलते तो मार देते बहुत मोबाइल अगर हो गया इतना भारी जो कुछ हुआ था बात सब खत्म हो गया।
अच्छा, क्या ये जो बता रही है हाथ पकड़ के जो अंदर घुस आए हैं उसका कुछ क्या? नहीं, उसका कुछ हो भी नहीं किया। उसका कुछ नहीं हुआ है ना? चलिए ठीक। चुंचका निवासी एक बुजुर्ग असहाय महिला ने उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। बताया गया कि महिला काफी आर्थिक तंगी में गुजर बसर कर रही है, मगर स्थानीय मुखिया व पंचायत सेवक ने महिला को सक्षम बताते हुए इनका नाम वृद्धा पेंशन लिस्ट से कटवा दिया है। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंचका की एक गरीब बेसहारा बुजुर्ग महिला का नाम वृद्धा पेंशन लिस्ट से काट दिया गया। परेशान हाल महिला ने उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि न ही इनके पति हैं और न ही कोई बेटा है। इनकी एक बेटी है और उसकी शादी भी हो चुकी है, जिसके बाद से ये घर पर अकेली रहती हैं। एस्बेस्टस सीट का टूटा फूटा इनका मकान है, जिसमें बारिश का पानी भी सीपेज कर रहा है। कहने को तो इन्हें उज्ज्वला योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया गया है, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से ये गैस रिफिलिंग नहीं करा पाती हैं। नतीजतन इन्हें लकड़ी व कोयला का चूल्हा जलाकर खाना बनाना पड़ता है। इसके बाद भी स्थानीय मुखिया यशोदा देवी और पंचायत सेवक देवचंद मरांडी ने सक्षम बताकर इनका नाम पेंशन लिस्ट से हटवा दिया है। महिला ने उपायुक्त से गुहार लगाई है कि इनका नाम फिर से पेंशन लिस्ट में जोड़ दिया जाए, ताकि इनका गुजर बसर चल सके। क्या दिक्कत है? यही देखो हमरा पेंशन मिले से ना मिले लाले बंद कर दल के पेंशन। हम गरीब आदमी है, रोड़ी आदमी, न बेटा है न मर्द है, कोई नहीं है। हमरा बेटी है, वो भी रोड़ी आदमी है, उसको बाल बच्चा है, छोटा छोटा नाती हमरा है। तो देखिए सर, हमारा घर भी टूटा फूटा है, क्या करके हम लोग खाएँ? हमरा बेटी नरोड़ी आदमी है, हम भी नरोड़ी, हमरा बेटा नहीं है, मर्द नहीं है, हम कमाने नहीं सकते हैं, बूढ़ी आदमी है। और देखिए सर, जनसेवक आदमी यार मुखिया हमको लाल टिप मार दिया है, तो गरीब आदमी हमको क्या करके खाएंगे? गरीब, उसी से हमको नॉन रोटी चलता था। तो देखिए सर, हमको बंद कर दिया पेंशन, तो हम क्या करेंगे सर? हम डीसी पास जाएंगे, डीसी से हम मांगेंगे ऑर्डर कि देखिए सर हम क्या करेंगे, लड़ौरी आदमी है, हमारा घर द्वार भी टूट फट गया, न हमारा कॉलोनी दिया, न हमारा और कुछ दिया है, न हमरा ने दिया, न हम बेटियों की दिया है। बोलता है कि तुम्हारा सर्वे में नाम नहीं है, तो सर्वे में नाम नहीं है तो हमारा वोट कैसे आता है और कुछ कैसे आता है? सब हम देखिए लाल टिप मार दिया मुखिया जी और सरपंच। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने भी कहा कि महिला अत्यंत गरीब है और इनका नाम पेंशन लिस्ट से हट जाना बेहद गलत है। ये जो है कमला देवी, ये अति गरीब है, इसको पेंशन मिलना चाहिए। उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को डीसी ऑफिस में झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बताया गया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट, असैनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत रॉयल्टी निर्धारण, जिला स्तरीय पदों पर कार्यरत कर्मियों का संविदा विस्तार, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षिकाओं के वार्षिक वेतन में वृद्धि तथा जिले के देवरी एवं अन्य प्रखंडियों में कार्यरत पारा शिक्षकों के चयन से संबंधित समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने उक्त सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। यहां बैठक में मुख्य रूप से असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सचिव व अध्यक्ष, संबंधित टीचर्स एसोसिएशन व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। जांच करा लीजिए और जो राशि उस समय पेमेंट जिसको हो गया वो रिकवर करके इसको रेगुलराइज कर दीजिए। तो सर उसको कर दिया गया, लेकिन ये कोर्ट नहीं गया था, इसीलिए सदृश मामला है। इसको मानदेय भुगतान का परमिशन दिया जाता है। ये पीए भी ठीक है सर। एक सर अहमद अंसारी है सर, वो इंटर का डिग्री है सर, फुल टाइम कर रहा है। बगोदर थाना क्षेत्र के संतूरपी गांव निवासी फातिमा खातून को उसके पति शमशेर अंसारी और उसके ससुराल वालों ने जबरन जहर पिलाकर जान से मारने की कोशिश की।
फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पति शमशेर अंसारी अक्सर शराब के नशे में धुत होकर महिला के साथ मारपीट किया करता है। बगोदर थाना क्षेत्र के संतुरपी गांव निवासी फातिमा खातून को उसके ससुराल वालों ने मिलकर जहर पिला दिया। आनंद फानन में महिला को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। यहां इसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। बताया गया कि 2 बच्चे की मां फातिमा खातून के साथ इसके पति शमशेर अंसारी अक्सर मारपीट किया करते हैं। बताया गया कि शमशेर हमेशा शराब के नशे में धुत रहते हैं। आरोप है कि पति के साथ ससुर मुबारक अंसारी, सास तहरून खातून, देवर हसनैन अंसारी आदि ने मिलकर जबरन इस बार जहर पिला दिया, जिससे इसकी तबीयत काफी बिगड़ गई। फिलहाल महिला होश में है, लेकिन इसकी स्थिति खतरे में बनी हुई है। घटना की सूचना बगोदर पुलिस को भी दे दी गई है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? मेरा सास ससुर ससुर मेरे देवर चारों मिल करके हमको लगभग 8 से 8:30 बजे मतलब उसके बीच में और हमको पॉइजन पकड़ करके पिला दिया गया गिलास में लेकर। चारों मिल के? हाँ, चारों मिल के। क्या कारण था पॉइजन पिलाने का? सर 1 बजे दिन से लेकर के शाम तक हमको घर से बाहर ताला लॉक करके घर से निकाल दिए गए। क्या नाम है उन लोग का? सर मेरा सास का नाम है तहरून खातून, ससुर का नाम है मुबारक अंसारी और मेरा देवर का हसनैन अंसारी और मेरा हस्बैंड का शमशेर अंसारी नाम है। थाना में आवेदन दिए हैं? सर दिन में ही चैलेंज किए थे ये क्या गला दबाने जा रहे थे दिन में, तो हम दोनों बच्चों को लेकर के बाहर निकल गए। उसके बाद मेरे घर के पीछे नहर है, उधर हम चल गए, वहाँ तक मेरा पीछा करते हुए गए और वहाँ जा कर के मेरा गला एक बार दबोचे और डंडा हाथ में लेकर के मतलब मारने के लिए बहुत धमकी चमकी और गला दबाएं। उसके बाद क्या करते हैं आपके शौहर? सर ट्रांसलेशन लाइन में। आपके बच्चे भी है? जी, दोनों बच्चे। 2 बच्चे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? इनको क्या पिलाए थे? कुछ नहीं सर, नहीं जानते। तो आप कहाँ थे? हम सर घर से बाहर थे सर। कहाँ? हम चाय पीने गए थे। कितने देर की लगती है चाय पीने में? तकरीबन सर वहाँ 10-15 मिनट बैठे होंगे इसमें। तो ये कब की घटना है? ये घटना जिसे वो पता नहीं, घर जब हम आए वोमिटिंग कर रही थी, जिसे हम पूछे भी कि क्या तबीयत खराब है क्या, कुछ नहीं बता रही थी। बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगा। उसके बाद हम लोग कोशिश कर रहे थे कि ले जाते उसको इलाज के लिए, लेकिन वो इलाज के लिए भी जाना नहीं चाह रही थी। तो क्यों पॉइजन क्यों खाई थी? सर ये नहीं मालूम सर। कभी झगड़ा हुआ था आप लोग से? घर में थोड़ा बहुत हुआ था सर। क्या चीज़ को लेकर? या आपसी झगड़ा था घर का, घरेलू मैटर। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल मन्नान है सर। ये कौन लगती है आपको? ये मेरा सिस्टर है, बहन। क्या हुआ था? सर आज से नहीं शादी किए, उससे कुछ ही दिन के बाद से सर मैंने थाना प्रभारी बगोदर का जो है वो भी जाके मैंने फैसला किए और समझाया, मगर वो भी मैंने नहीं माने हैं। पुलिस भी रात में इनके यहाँ गया है और वो भी जाके बोला है, उसके बावजूद भी इन लोग मानने के लिए तैयार है। मार तो बहुत बार ये किया सर। मेरे पास FIR रिपोर्ट भी है, इंजोरिंग रिपोर्ट भी है। मैंने सदर इलाज किए बगोदर में सो, और इसका मैंने पेट में 6 महीना का बच्चा था सर, जो लड़का था। ये दूसरा बच्चे के बाद तीसरा बच्चा सर। वो भी इतना मैंने ये करके मैंने शराब पीते हैं मेरा जीजा जी, और उसके बावजूद भी इतना मैंने प्रताड़ित करके वो भी बच्चे को ऑपरेशन करा के मैंने ख़त्म करवा दिए सर, धनबाद ले जाके। क्या नाम है आपके जीजा जी का? जी शमशेर अंसारी सर। क्या पिलाए थे? ये रात में जैसे फ़ोन मेरा सिस्टर किया कि मेरा देवर, मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा शोहर, मैंने आके चारों आदमी गिलास में क्या घोर के लाए पता नहीं था। आके एक बैग का हाथ पैर पकड़ लिए और मुंह में गिलास से मैंने पिला दिया जबरन करके। उन लोग फिर उन लोग जबरन फिर चला गया सर। क्या नाम है आपका? अफनान अंसारी। ये कौन लगती है? मेरा बहन। क्या हुआ था? मेरा दादा और मेरा छोटे वो पापा चारों मिलकर दवा पिलाए मेरा अम्मी को जहर।
कब पिलाया था? 8 बजे रात। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बस स्टैंड स्थित पार्टी कार्यालय में झामुमो के संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जयंती पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित की और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके संघर्षों को भी याद किया गया। झामुमो के संस्थापक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के 97वें जयंती पर बुधवार को बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू, झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य अजीत कुमार पप्पू, केंद्रीय समिति सदस्य प्रमीला मेहरा, शाहनवाज अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार, राकेश रंजन, नारायण दास, उदय सिंह, गोपाल शर्मा, अभय सिंह, मोनू कुमार, मोहम्मद सोनू, पप्पू रजक, सुरेन मुर्मू, अरमान, तूफान, प्रदोष कुमार, एहसान, रणधीर वर्मा, विनोद यादव आदि मौजूद थे। तमाम लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अगुवा नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय विनोद बाबू ने झारखंड राज्य और झारखंडियों के हक अधिकार के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा देकर झारखंड के युवाओं को संघर्ष हेतु प्रेरित किया एवं उनके अधिकार की लड़ाई को एक नई दिशा दी। अपने संघर्ष काल में उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। आज भी कई शिक्षण संस्थान उनके नाम पर चल रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी उन्होंने कई आंदोलन किए एवं सफलता पाई। आज उनके जन्मदिवस के मौके पर उनके राह पर चलने व उनके सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जो आम बोलचाल की भाषा में जिन्हें हम लोग बाबू कहते थे, उनकी 97वीं जयंती है और हमें बड़ा सुखद आश्चर्य इस बात का होता है कि ऐसे महापुरुषों ने आज से 97 साल पूर्व पैदा होकर आने वाले दिनों के झारखंड की जो परिकल्पना की थी, शायद उसको साकार करने में हम लोग पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन बाबू की आज जयंती पर निश्चित रूप से यह संकल्प लेने का दिन है कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी ने जिस झारखंड की परिकल्पना की थी, उस झारखंड को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग संकल्पित रहेंगे। विनोद बिहारी महतो की 97वीं जयंती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में झामुमो परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि और नमन याद किया गया। विनोद बाबू जीवन पर्यंत गरीबों के हित की लड़ाई, दमन, शोषण, महाजनी प्रथा के विरुद्ध में लड़ते रहे और मजलूमों को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने हमेशा शिक्षा पर लोग को जोड़ दिया। कॉलेज, स्कूल, शिक्षण संस्थाएं उनके नाम पर आज भी संचालित हैं। उनका नारा ही था पढ़ो और लड़ो। आज उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संकल्प है कि उनके विचारों को आगे बढ़ाएं। भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों द्वारा कार्यालय गेट पर भोजन अवकाश के समय सरकार के किसान कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस को नैतिक समर्थन कार्यक्रम के तहत यह प्रदर्शन किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारियों ने बुधवार को भोजन अवकाश में कार्यालय गेट पर प्रदर्शन किया तथा सरकार के किसान कर्मचारी श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ नारेबाजी की। बताया गया कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर 11 केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा आहूत राष्ट्रीय विरोध दिवस को नैतिक समर्थन कार्यक्रम के तहत यह प्रदर्शन किया गया। यहाँ प्रदर्शन का नेतृत्व सचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आज राष्ट्रीय स्तर पर तमाम केंद्रीय श्रम संगठनों के द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। तमाम संगठनों के द्वारा केंद्र सरकार की आर्थिक और निजीकरण की नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। विशेषकर कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को फ्रीज करने, वेतनमान में कटौती, श्रम नीतियों को कॉरपोरेट के हक में परिवर्तन करने, लाभकारी प्रशासनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, रेलवे स्टेशनों का निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। देश की सबसे मजबूत और सुदृढ़ वित्तीय संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO के माध्यम से निजीकरण करने का प्रस्ताव तथा कृषि क्षेत्र के 3 नए काला कानून का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। कार्यक्रम में संजय शर्मा, विजय कुमार, संहिता सरकार, अनुराग मुर्मू, उमानाथ झा, डैनियल मरांडी, राजाराम, सुनील कुमार वर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय,
कुमकुम बाला वर्मा, दीपक पासवान, श्वेता कुमारी, अभय कुमार, सबा परवीन, सुकृति बर्मन, अंजलि श्वेता सहित सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। नीति धोखा है, धोखा है, धोखा है। निजीकरण की नीति धोखा है, धोखा है, धोखा है। लाभकारी प्रतिष्ठानों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई कृषि नीति धोखा है, धोखा है, धोखा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धोखा है, धोखा है, धोखा है। नई कृषि नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा भोजनावकाश में गेट डिमोन्स्ट्रेशन किया गया। आज का हमारा गेट डिमोन्स्ट्रेशन 2 मांगों को लेकर के किया गया है। पहला है LIC में जो केंद्र सरकार के द्वारा IPO लाकर LIC को शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने का जो प्रस्ताव है उसका हम विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ आज 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा इंक्लूडिंग BMS जो भाजपा का ट्रेड यूनियन है, BMS के द्वारा पूरे देश भर में नेशनल प्रोटेस्ट डे मना रहा है। और आज उनका डिमांड है कि जो कर्मचारियों का DA का कटलमेंट चल रहा है, DA को फ्रीज किया जा रहा है, विभिन्न सेक्टर में कर्मचारियों को बेवजह 1 साल, 2 साल, 5 साल के छुट्टी में बिना वेतन का भेजा जा रहा है। साथ ही साथ कर्मचारियों के अगेंस्ट में जो नीतियां बनाई जा रही है और अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई है जिसमें नए नियुक्त कर्मचारियों के लिए 5 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है, इसका भी इस आज के प्रोटेस्ट डे में विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो अंधाधुंध लाभकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का जो प्रक्रिया चल रहा है और LIC में जो IPO लाया जा रहा है इसका भी तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आज का नेशनल प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। साथ ही साथ 3 जो अभी नया कानून कृषि क्षेत्र के लिए बना है उसका भी हम लोग विरोध कर। होटी बाजार स्थित नगर भवन में जिला प्रशासन द्वारा निगम कर्मियों के लिए कोरोना से बचाव को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान सभी को कोरोना से बचाव और उससे निपटने के गुर सिखाए गए। होटी बाजार स्थित नगर भवन में कोरोना से बचाव को लेकर निगम कर्मियों के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी को कोरोना से बचाव को लेकर कई अहम जानकारियां दी गई। यहां उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति के नेतृत्व में कर्मियों को PPE किट पहनने के बारे में बताया गया कि कोरोना के रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत यह 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में नगर निगम कर्मियों को कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करने का काम किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर एलन दास ने कर्मियों को PPE किट पहनने के तरीके व अपने आप को कोरोना से किस तरह बचाए रखें इसके बारे में अहम जानकारियां दी। साथ ही साथ लोगों को कोरोना से बचाव व उससे निपटने के गुर भी सिखाए गए। और कोई सिंपल जानकारी जो एक सामान्य व्यक्ति, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, कोई बहुत ऐसा जानकारी नहीं है कि इसको आप नहीं समझ सकते हो या लेकिन सब जानते हैं, लेकिन उसको प्रक्रिया कैसे करनी है ये आपको जानकारी के अभाव में थोड़ी सी असावधानी बरतने के कारण कभी कभी वो संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सब लोग आप लोग हैं, सबका आवाज़ आ रही है? सब तक आवाज़ आ रही है? इसको डायरेक्ट नहीं पहनना, जूता पहनने के बाद इसको पहनना है। मेहनत कर रही है, दूसरी ड्यूटी करेगी। इधर हाथ घुसा देना है, लेफ्ट हैंड है ना, और राइट हैंड घुसाना है। उसके बाद ये चेन लगा लेना है। उसके बाद टोपी है उसको पूरा कवर करके चेन लगा लेना है। ये फेस शील्ड है। चेहरे में भी यदि कोरोना वायरस का कीटाणु लग जाए तो नाक में जा सकता, आँख में जा सकता, मुंह में जा सकता। इसको हम लोग सामने से ऐसे करके
ऐसे लगा लो, ठीक है। दस्ताना दिया हुआ है, दस्ताना हम लोग ऐसे करके पहन लेंगे। जोन में जाने के लिए जैसे युद्ध मैदान में सैनिक जाता है फाइट करके सारा सामान अस्त्र के साथ, अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कीटाणु ना इधर से जाएगा, ना बॉडी से जाएगा, ना हाथ से, ना कहीं से घुसने का जगह लॉक हो गया उसका। अब आप अपना मशीन लेकर के घर में जहाँ तो दीवार में सब जगह स्प्रे करना है, ठीक है। आस पास का घर में जिस घर में निकला उससे 3-4 घर में आपको स्प्रे करना, ठीक है। एक वर्कशॉप है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो नगर निगम के कर्मी हैं, चाहे सफाई कर्मी हों या कार्यालय सहायक हों या निगम से जुड़े हुए अन्य कर्मी हों। कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोरोना महामारी को लेकर के इन्हें जो बचाव का तरीका अपनाना चाहिए, ये बचाव के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारी का अभाव में या जागरूकता का अभाव में ये गलत कर बैठे। जैसे मास्क, तो किस प्रकार का मास्क पहनना है, कैसे पहनना है, मास्क कब तक पहनना है, या ग्लव्स कैसे पहनना है, कब पहनना है, पीपी किट की कब आवश्यकता है, सफाई कैसे रखना है, दूसरे से कैसे बचना है, दूसरे को कैसे बचाना, इन सारी चीज़ों के लिए एक वर्कशॉप रखा गया है ताकि इनको जानकारी हो जाए। ये अपने परिवार की इसकी जानकारी देंगे, अपने अगल बगल लोगों को देंगे और जो इनके मित्र हैं उनको भी देंगे। इससे क्या होगा कि जागरूकता ही एक बचाव है। जागरूक होंगे, दूसरे को जागरूक करेंगे तो काफ़ी हद तक इस महामारी से ये बच सकते हैं, साथ में दूसरे को ही बचा सकते हैं। क्योंकि इनको समाज के बीच में जाना है, ये वॉरियर में काम कर रहे हैं, सफाई काम कर रहे हैं, अन्य सारे निगम के जितने महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं इन्हीं के कंधों पर है। तो इनको हर गली मोहल्ले में हर जगह इनको जाना पड़ता है, इसलिए विशेष रूप से इनको उन चीज़ों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ में ये हम लोग नगर निगम की तरफ से इनको पीपी किट, ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, मास्क और जितने भी सुरक्षा के उपकरण उपाय हो सकते हैं ये हम लोग इनको उपलब्ध करा रहे हैं। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड की खरीद बिक्री को लेकर बुधवार को पचम्बा के कोयरीटोला निवासी शाहिद अंसारी नामक युवक को पकड़ा गया। बताया गया कि शाहनवाज अंसारी ने युवक को पैसे का लालच देकर खून देने के लिए बुलाया था। ब्लड बैंक के बाहर खून के सौदागरों की कारस्तानी फिर सामने आई। सदर हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ब्लड खरीद बिक्री को लेकर एक युवक को बुधवार को पकड़ा गया तो उसने खुद खून बेचने की बात स्वीकार की। बताया गया कि कोड़वाडीह निवासी शाहनवाज अंसारी ने एक युवक को पैसे का लालच देकर खून देने के लिए बुलाया था। पैसे के बदले खून देने वाला पचम्बा कोयरीटोला निवासी शाहिद अंसारी ने बताया कि कंचन क्लिनिक बोड़ो में दीपक नाम का व्यक्ति उसके साथ आया था, जो हमारे कैमरे को देखकर फरार हो गया। इसने बताया कि जरूरत पर लोग इससे संपर्क करते हैं और खून देने के बदले 4 से 6 हजार की रकम भी उसे मिलती है। इसको कौन लाया? इसको हम ही लाए। इनको बोले कि तुम्हारा गुरु को भी पॉजिटिव है। बोला हाँ। हम बोले एक अंकल है, उनको ब्लड चाहिए, क्या करे? तो हम बोले कि भाई तुम मदद कर दो किसी का, वो रो रही है आंटी। मेरा दोस्त काम करता है परवीन संजीव क्लिनिक में, वो हमको फ़ोन कैसे से बात। हम बोले एक दोस्त है, उससे बात करके देखते हैं। संजीव से मिला हुआ है? किन से? संजीव हम किसी से नहीं मिलेगा। वो हमको फ़ोन किया तो दीपक अंकल के बारे में। दीपक अंकल हमको फ़ोन किया ऐसे बात है। हम बोले ठीक है भाई, हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। नहीं हो रहा था तो अभी इनको चेक करवाए तो अभी इनका नहीं हुआ। तो हम बोले ठीक है अंकल, देखते हैं दूसरा कोई लड़का मिलेगा मेरा दोस्त यार, उनको हम ये तो अभी बता रहा है, तुम्हारे सामने बता रहा है पैसे का। हम पैसा इनको कोई पैसा का बात नहीं किया, हम 1 रुपया भी नहीं दिया इनको। कब से ये बोला रोला धंधा कर हम कभी कहीं नहीं, पहली बार दीपक अंकल फोन किया। हम रोज कभी नहीं आता अंकल, आप हमको देख लीजिए, कभी नहीं रोज आते हैं। नहीं कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं अंकल, नहीं कर रहा है। मेरा नंबर नहीं रखा गाड़ी में। कितना पैसा लिया है? 300 लगा लिया है 4000 5000 रेशन कार्ड में होता है। क्या नाम बताया अपना? शाहिद। कहाँ घर है? बिन्ने थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव निवासी कुलदीप कुमार साहब एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए और इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई।
बुधवार को उनके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया और शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बिरनी थाना क्षेत्र के मनिहारी गांव के रहने वाले कुलदीप कुमार साव माख मार्गो चौक पर सड़क हादसे के शिकार हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इन्हें इलाज के लिए रांची ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि ऑटो से इनकी बाइक की टक्कर होने के बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के लिए पहले सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही इनकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को वापस सदर अस्पताल लाया गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बाइक से आ रहा था, टेम्पो से आ रहा था, दोनों में ओवरटेक हुआ सर के, इसी तरह से बीच में घटना हो गया। क्या नाम था बच्चे का? कुलदीप कुमार साहब का। कहाँ का रहने वाला? मनिहारी। कौन सा थाना? बिरनी। कब हुआ था ये? कल 9 बजे या 11 बजे के बीच में हुआ था। तो वहीं पे एक्सपोर्ट डेट हो गया था या कहीं? नहीं, एक्सपोर्ट डेट नहीं हुआ था, इसको रांची ले जाने के समय में किसी बीच में हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार साहब। कौन लगता है? मैं चचा का लड़का हूँ। गिरिडीह में पथ निर्माण विभाग द्वारा 5 सड़कों का मरम्मतीकरण कार्य जल्द ही शुरू होगा। इस बाबत पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता जयकांत राम ने बताया कि इन सड़कों पर अनगिनत गड्ढे बने हुए हैं, जिसे देखते हुए टेंडर की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 3 महीने के भीतर सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता जयकांत राम ने कहा कि गिरिडीह में पथ निर्माण विभाग की 5 सड़कों का मरम्मतीकरण कार्य जल्द ही शुरू होगा। बताया गया कि गिरिडीह जमुआ पथ, गिरिडीह खोरी महुआ पथ, डाबर सैनी जोठाम, सरिया कोयरीडीह कठवारा पथ, अंबेडकर चौक पथ की मरम्मती कराई जाएगी, जिसकी कुल लागत 1,70,00,000 रुपए होगी। बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इन 5 पथों पर गड्ढे बन चुके थे, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। 3 महीने के अंदर इन सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। 5 सड़कों की जो है निविदा निकाली गई है, जो 25/9 को जो है निविदा गिरेगी और वो 25/9 के गिरने के बाद 1 सप्ताह जो है उसकी जो है जो भी तकनीकी प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो है कार्ड आवंटित कर कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसमें 5 सड़क जो है वो मुख्य रूप से जो है गिरिडीह जमुआ पथ है, जमुआ से खोरी महुआ पथ है, उसके बाद जो है डाबर सनी जो है जुठाम पथ है, कोयरीडीह कठवारा पथ है और एक जो है बाजार के अंदर जो अम्बेडकर चौक वाली पथ है उसको किया गया है। ये मरम्मती साधारण मरम्मती है, इसमें जो भी कॉस्ट है उसको भरा जाएगा और बिगिनर्स खर्च किया जाएगा। कब तक ये पूरा होना है? पूरा होने के लिए इसमें जो है किसी में 2 महीने का, किसी में 3 महीने का समय दिया गया है। गिरिडीह के बरगंडा निवासी अजीत कुमार सिंह ने गणित में एक गंभीर शोध करने का दावा किया है। इनका दावा है कि इन्होंने पंचम घात के एक्स को निकालने की तरकीब खोज ली है। इन्होंने बताया कि वर्ष 1993 से ये इस कार्य में लगे हुए थे, अब जाकर इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। गिरिडीह के रहने वाले अजित कुमार सिंह का दावा है कि इन्होंने गणित में एक गंभीर शोध करते हुए एक्स को निकालने की तरकीब खोज ली है। इन्होंने अपने रिसर्च को जारी करते हुए दावा किया कि अब तक पंचम घात के एक्स को निकालने में कोई भी गणितज्ञ सफल नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि यह वर्ष 1993 से इस कार्य में लगे थे और अब जाकर इन्हें सफलता प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि अजित कुमार सिंह बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मधुबन बालिका उच्च विद्यालय में गणित विषय के नियोजित शिक्षक हैं। गिरिडीह बरगंडा के रहने वाले अजित जल्द ही अपने रिसर्च को कॉपीराइट भी करवाएंगे। अजित की स्कूली शिक्षा हाई स्कूल गिरिडीह से हुई है, वहीं गिरिडीह कॉलेज से ही इन्होंने बीएससी किया था। इसके बाद गिरिडीह कॉलेज से बीएड करने के बाद बिहार में शिक्षक पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। अब अपने रिसर्च को लेकर ये बेहद उत्साहित हैं और इनका दावा है कि इनका रिसर्च आने वाले वक्त में विद्यार्थियों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा। अजीत कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? बरगंडा गिरिडीह। अच्छा, बताइए। मैंने पंचम घात इक्वेशन का एक्स प्राप्त कर लिया है, जबकि उसका एक्स निकालना इम्पॉसिबल बतलाया गया है। कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं आप इसके पीछे? 1993 से।
1993 से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई अभी तक नहीं निकला था। हाँ, इसका एक्स निकालना इम्पॉसिबल भी है, सीट किया गया है गणित में। अच्छा, तो आपने निकाल दिया? हाँ, इंटरनेट पर आप खोजिएगा। आप गणित में क्या किए हुए हैं? गणित में मेरा BSc तक है। अच्छा, कहाँ से किए थे BSc आप? गिरिडीह कॉलेज से। कितना में किए थे, कौन सा सेशन में? 1998 तक। अच्छा, कौन सा स्कूल में अभी आप? अभी हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला में स्कूल में टीचर के पद पर है। अच्छा, कौन सा, सरकारी टीचर पे? हाँ, सरकारी टीचर पे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु जिला अधिवक्ता संघ द्वारा गिरिडीह कोर्ट परिसर में निःशुल्क कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में अधिवक्ताओं ने अपने अपने स्वैब का सैंपल दिया और जांच करवाया। गिरिडीह कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए बुधवार को निःशुल्क कोरोना जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कई वकीलों का स्वैब लिया गया और जांच के लिए भेजा गया। इस बाबत अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी से परेशान है और लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, वहीं हमारे अधिवक्ता भाई ऐसी विषम परिस्थिति में भी योद्धा की तरह अपने कार्य में अडिग रहकर पक्षकारों को अपनी सेवा निरंतर देते आ रहे हैं, ताकि किसी भी पक्षकार को इस लॉकडाउन के पीरियड में भी विधि से संबंधित कठिनाई का सामना न करना पड़े। असल मायने में सारे अधिवक्ता बंधु कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी अधिवक्ता बंधुओं की सुरक्षा हेतु जिला अधिवक्ता संघ द्वारा सभी अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क जाँच कैंप लगाया गया है। वहीं अधिवक्ता अमित सिन्हा ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में अधिवक्ता बंधुओं द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से पक्षकारों को दिए जाने वाली सेवाएं प्रशंसनीय है। मौके पर महासचिव चुन्नूकांत, अमित सिन्हा, चंदन सिन्हा, शुभनील समंता, रामानंद तिवारी, विमल यादव, अधिवक्ता JP केसरी, पशुपतिनाथ समेत दर्जनों अधिवक्ताओं ने अपना कोविड जाँच करवाया। पिछले 6 माह से अधिक समय से हमारे अधिवक्ता और एडवोकेट क्लर्क्स ये पूरे जुडिशल सिस्टम में लिटिगेंट्स के लिए कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। हम वॉरियर्स इनको इसलिए कह रहे हैं कि जिस विपरीत परिस्थिति में लोग आज अपने पैसे का निर्वहन कर रहे हैं, ये केवल पैसा नहीं है, ये पैशन है और एक चुनौती के रूप में हमारे अधिवक्ता साथी इसमें काम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि हमको क्लाइंट्स के बीच जाना पड़ता है, जुडिशियल फंक्शंस के निर्वहन के लिए भी हमको कोर्ट आना पड़ रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे एसोसिएशन ने ये तय किया कि हम एक शिविर लगा करके यहाँ अपने अधिवक्ता लिपिक का कोविड टेस्ट करा दें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे गिरिडीह जिला प्रशासन को, यहाँ के सिविल सर्जन साहब को, और जो ये टीम आज यहाँ जाँच के लिए आई है कि वो यहाँ वकालत खाने में आकर के लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। और हम यही विश करेंगे कि सारे लोगों का नेगेटिव आए, ताकि जिस उत्साह और जिस जोश के साथ हम अपने लिटिगेंट्स के लिए, पक्षकारों के लिए काम कर रहे हैं, वो अनवरत इसी तरह से हम लोग करते हैं। बहुत धन्यवाद। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांवा बाजार में राशन डीलर ने एक लाभुक महिला के साथ की मारपीट। घटना को लेकर हुआ जमकर हंगामा। बीडीओ ने की जांच पड़ताल। बगोदर में महिला को ससुराल वालों ने पिलाया जबरन जहर। तबीयत बिगड़ने के बाद महिला को लाया गया सदर अस्पताल, चल रहा है इलाज। नगर भवन में आयोजित हुआ कोरोना जागरूकता शिविर। नगर निगम के कर्मियों को दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारियां। उप नगर आयुक्त के नेतृत्व में संचालित हुआ कार्यक्रम। और वार्षिक कार्य योजना एवं बजट समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर समाहरणालय में हुई समीक्षात्मक बैठक। उपायुक्त ने की योजनाओं की समीक्षा, पदाधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।